Students, welcome to new session. Before this, we have discussed about the diversity, prejudice, and stereotyping. Today, we'll start with inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudice and stereotypes. Prejudice means treating the people negatively, and stereotyping means forming a particular image of a person, that is stereotyping. So due to this prejudice and stereotyping, discrimination happens. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities, taking up jobs, stop them from living certain neighborhoods, prevent them from taking up water from same well or hand pump, or not allow them to drink tea in same cup or glasses as others, you are discriminating against them. मतलब अगर आप किसी भी पर्सन को कुछ एक्टिविटी करने से स्टॉप करते हो, जैसे कि उनका जॉब है, कोई जॉब उसे आप करने नहीं देते, या किसी पर्टिकुलर एरिया में उनको रहने नहीं देते, किसी कॉमन वाटर सोर्स से पानी नहीं लेने देते उसको, या तो फिर किसी सेम यूटेंसिल में कप में चाय पीने नहीं देते, उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. मीन्स व्हाट, जैसे नॉर्मली पीपल बिहेव करते हैं वैसे आप अगर किसी को करने नहीं देते हो ड्यू टू पर्टिकुलर रीज़न, जैसे कि उसकी कास्ट हो सकती है, कलर हो सकता है, उस रीज़न से आप अगर उसको आप करने नहीं देते तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. सो अभी डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? You probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2 were different from each other in the many ways. मतलब अभी डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने वापस से फर्स्ट लेसन का रेफरेंस लिया है, जहाँ पे हम लोगों ने दो लड़कों का स्टोरी स्टडी किया था, समीर 1 एंड समीर 2. बोथ दिस बॉयज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कैसे डिफरेंट थे वो? दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स. दिस इज़ द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. बेसिक डिफरेंस क्या था उनमें कि उनका रिलीजन डिफरेंट था. डाइवर्सिटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो. हावेवर दिस डाइवर्सिटी कैन बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक इन सर्टन लैंग्वेज, follow particular religion, live in specific region, etc. may be discriminated against as their custom or practices may be seen as inferior. मतलब समीर 1 और समीर 2 जैसे रिलीजियन बेस पे अलग अलग थे, वैसे कोई अपने लैंग्वेज स्पीकिंग पे डिफ्रेंसिएशन होता है, या तो फिर किसी रीजन में आप रहते हो तो रीजनल डिफरेंस होता है. और ऐसे कुछ लोग समझते हैं कि जो लोग पर्टिकुलर रिलीजन से पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं या तो फिर पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं वो इन्फीरियर रहते हैं. इन्फीरियर मतलब थोड़ा सा कम रहते हैं. ऐसे अगर आप सोचते हो तो वो होता है डिस्क्रिमिनेशन. अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वॉज देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड. तो एक हम लोगों ने देखा डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न था, वो था उनका रिलीजन. सेकेंड हो सकता है उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड. समीर 2 वॉज पुअर. दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ द इनइक्वालिटी. अभी देखो रिलीजन का डिफरेंस जो था वो डाइवर्सिटी से बिलोंग करता था, बिकॉज अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं तो डाइवर्सिटी वहाँ पे आता है. बट इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डाइवर्सिटी के अंडर नहीं आता, वो इनइक्वालिटी के अंदर आता है. ओके, जो इकोनॉमिक डिफरेंस होता है वो. पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और मनी to meet their basic need of food, clothing, shelter. They experience discrimination in offices, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. अभी इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड होता है वो इनइक्वालिटी कैसे रेज करता है? तो जो पुअर पीपल होते हैं उनको अलग अलग जगह पे, जैसे ऑफिस है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे बैड ट्रीटमेंट मिलता है. ओके,
Some people may experience both kind of discriminations. They are poor and they belongs to the group whose culture is not valued. कभी कभी दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो वो पुअर भी होते हैं और किसी ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जिसको ज़्यादा वैल्यू सोसाइटी में नहीं रहता, तो इस तरह से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. ट्राइबल्स, some religious groups and even particular region are discriminated against for one or more these reasons. अभी जो ट्राइबल्स होते हैं, मतलब जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं वो, या पर्टिकुलर रिलीजन के ग्रुप, या तो फिर मतलब ये जो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. The following sections In the following sections, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us to understand the way in which the caste was used to discriminate against a large number of people. अभी हम लोग जो नीचे देखने वाले हैं स्टडी, वो एक फेमस इंडियन पर्सन का स्टडी है जहाँ पे कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था. ओके, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ये एक स्टोरी है. यहाँ पे पीपल्स आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न द लाइवलीहुड. मतलब ये अलग अलग प्रोफेशंस है. टीचिंग करता है कोई, कारपेंटर होता है कोई, पॉटर होता है, पॉट्स बनाते हैं जो कोई, वीविंग करता है, फिशिंग करता है, फार्मिंग करता है. अलग अलग प्रोफेशंस है. However, certain kind of works are valued more than other. Activities like cleaning, washing, cutting hairs, picking garbage are seen as a task that are of the less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होती है या कुछ टास्क उसमें ऐसे होते हैं, जैसे गार्बेज कलेक्शन का टास्क है, हेयर कटिंग का टास्क है, वॉशिंग का टास्क है. तो ये टास्क करने वाले जो पर्सन्स हैं उनको लेस वैल्यू सोसाइटी में मिलता है और उनको जनरली डर्टी और इम्प्योर कहते हैं. दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्टिज्म और कास्ट सिस्टम. तो इसकी वजह से कास्ट सिस्टम आया. इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज़ और द ग्रुप ऑफ पीपल वेर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेर ईच कास्ट वॉज आइदर अबव और बिलो द अदर. Those who placed themselves at the top of the ladder called themselves upper caste and saw themselves as a superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. Now see, here कास्टिज़म के बारे में क्या बोला है उन्होंने कि कास्टिज़म इज़ जस्ट लाइक अ लैडर. एक लैडर बना के रखा है जिसमें क्या होता है, हर एक कास्ट एक दूसरे के, एक तो अपर का एक दूसरे के अबव होती है या तो फिर बिलो होती है, और जो कास्ट अपर साइड में है ओके वो खुद को अपर कास्ट बोलते हैं और सुपीरियर मानते हैं, और जो बिलो होते हैं वो खुद को लोअर क्लास के बोलते हैं या तो फिर अनटचेबल्स बोलते हैं, जिसको वो अनवर्दी होते हैं, मतलब सोसाइटी को जैसे कि उनका कोई यूज़ ही नहीं, ऐसे उनको ट्रीट किया जाता था. एक्चुअली दिस सिनेरियो इज़ इन द पास्ट. पहले ऐसे ज़्यादातर होता था. अभी भी कास्ट सिस्टम है पर उसका डिस्क्रिमिनेशन से रिलेशन अभी थोड़ा कम हो गया है. मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आजकल ज़्यादा नहीं होता. कास्ट रूल्स वेर सेट विच डिड नॉट अलाउ सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक वन ऑन वर्क अदर दैन वॉट दे वर मीन टू डू. अभी कास्टिज़म की वजह से क्या होता है कि जो अनटचेबल्स होते हैं, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनको जो काम पहले से करने को बोला है उसको छोड़ के वो दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रुप वेर ओनली अलाउड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव द डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, बट दे वेर नॉट अलाउड टू एंटर द होम ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर इन द टेम्पल्स. तो ऐसे कुछ कास्ट के लोग होते हैं कि जिनको सपोज गार्बेज कलेक्शन का या विलेज में डेड एनिमल्स को रिमूव करने का काम है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो उतना ही काम करेंगे. दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द अपर कास्ट हाउस.
अपर कास्ट के लोगों के हाउस में वो नहीं जा सकते, कॉमन वेल से वो पानी नहीं पी सकते, इवन दे कैन नॉट एंटर इन द टेम्पल्स, सो दे हैव दिस रिस्ट्रिक्शंस. देयर चिल्ड्रंस could not sit next to children of other caste in the school. इवन उनके बच्चे स्कूल में भी किसी और बच्चे के साथ, दूसरे कास्ट के बच्चे के साथ नहीं बैठ सकते, इतना उनको रेस्ट्रिक्शंस होता है. ओके, दस अपर कास्ट एक्ट इन अ वे विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट एज दे एन्जॉयड. सो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि अपर कास्ट के जो पर्सन्स होते हैं वो अनटचेबल्स को या लोअर कास्ट के पर्सन्स को सेम राइट नहीं देते जो वो डिज़र्व करते हैं. ओके, दिस इज़ कॉल्ड द इनइक्वालिटी. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनइक्वालिटी. तो कास्टिज़म में हम लोगों ने क्या देखा? द कास्टिज़म इज़ लाइक अ लैडर, जिसमें हर एक कास्ट एक दूसरे के मतलब किसी एक कास्ट से या तो अपर साइड में है या तो लोअर साइड में है. जो कास्ट अपर साइड में है उनको अपर कास्ट पर्स बोलते हैं, और जो लोअर साइड में है उनको या तो लो कास्ट बोलते हैं या तो अनटचेबल्स बोलते हैं. तो जो अनटचेबल्स होते हैं जो अपर कास्ट के पर्सन्स हैं वो खुद को सुपीरियर मानते हैं, और जो अनटचेबल्स होते हैं वो इन्फीरियर या तो फिर अनवर्दी होते हैं, सोसाइटी को उनका यूज़ नहीं होता ऐसे माना जाता है. अनटचेबल्स कास्ट के पर्सन्स को कुछ एक फिक्स टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन, टू रिमूव द डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, और उनको वही काम करना होता है. दे कैन नॉट एंटर इन द हाउस ऑफ द सुपीरियर और सुपर क्लास अपर कास्ट पर्सन्स. दे कैन नॉट टेक अ वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल, इवन दे कैन नॉट एंटर इन द टेम्पल्स. दैट थिंग्स वॉज हैपनिंग इन द पास्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द इनइक्वालिटी. ओके, ये अब तक हम लोगों ने देखा. अभी हम लोग एक स्टोरी देखने वाले हैं, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. इनकी स्टोरी है ये, बिकॉज कास्टिज़म का इफ़ेक्ट उनको भी देखना पड़ा था या उनको भी सहना पड़ा था. तो ये स्टोरी यहाँ पे स्टडी के लिए दिया है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ द इंडिया, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. तो भीमराव अंबेडकर इज़ अ वेल नोन पर्सनालिटी, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिन्होंने लॉ कैसे होता है या लॉ एंड ऑर्डर इस अपने कंट्री में कैसे होना चाहिए वो जिस बुक पे डिपेंड है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने. ओके, बट उनको खुद को भी जब वो 9 ईयर्स के थे तो फर्स्ट टाइम इन 1901 उनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ा था. ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर एंड कजिन टू मीट हिज फादर इन द कोरेगांव विच इज़ नाउ इन द महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र का कोरेगांव करके महाराष्ट्र में एरिया है, वहाँ पे वो अपने कजिन ब्रदर के साथ गए थे टू मीट हिज फादर. लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for 2 tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for a Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. तो अभी क्या हुआ, वो स्टेशन पे आ गए थे. ओके, वहाँ पे उन्होंने बहुत वेट किया पर कोई उनको लेने के लिए ही नहीं आया. तो स्टेशन मास्टर ने जब इंक्वायरी किया तो आपके पास टिकट है क्या, तो उनके पास तो टिकट था, उन्होंने टिकट दिखाया. टिकट दिखाने के बाद उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हमारे फादर या उनका कोई सर्वेंट हमें पिक करने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं, बट उनमें से कोई आया नहीं और हम लोग को पता नहीं कि कोरेगांव कैसे जाते हैं. वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन. फ्रॉम आर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स. मतलब वो अच्छे से ड्रेस में, वेल ड्रेस्ड, ड्रेसिंग उनका अच्छा था, कोई देख के बोलेगा नहीं कि वो बिलोंग करते हैं अनटचेबल फैमिली से. इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us.
As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the community which are treated as untouchable in Bombay. तो जैसे कि उनके पहराव से पहचान नहीं पा रहे थे, कोई भी पहचान नहीं पाता कि वो अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो वो स्टेशन मास्टर को भी लगा कि मे बी वो किसी ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते होंगे, उनके चाइल्ड होंगे। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो इस पे अम्बेडकर ने जवाब दे दिया कि हम महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और महार कम्युनिटी बॉम्बे में तब अनटचेबल्स के क्राइटेरिया में आती थी। तो ही वॉज ट्यून, ही फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, ही कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। मतलब जैसे ही उन्होंने सुना कि बाप रे ये अनटचेबल या महार कम्युनिटी से है, तो उनका पूरा फेसिंग और एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। ओके, और थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आया। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वर। जैसे ही उन्होंने अपना कास्ट बताया, वो स्टेशन मास्टर वहाँ से उसके रूम में चला गया और बच्चे उधर के उधर ही रह गए। देन 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at beginning of journey gave away to feeling of extreme sadness. मतलब थोड़ी देर में वो स्टेशन मास्टर भी चला गया, उसके पापा भी नहीं आए, उनका सर्वेंट भी नहीं आया, कोई नहीं आया उधर, और वो बच्चे उधर के उधर ही खड़े रहे। और जो एक्साइटमेंट, जो जॉयफुल या हैप्पीनेस जर्नी के स्टार्टिंग में था पापा से मिलने का, वो भी धीरे धीरे चेंज होके सैडनेस में बदल गया। उनको बहुत दुख होने लगा, वो उधर के उधर ही खड़े रहे, कोई पिकअप करने के लिए नहीं आया। आफ्टर हाफ एन आवर the station master returned and asked us what was proposed to do. कि अभी क्या करना है, स्टेशन मास्टर ने पूछा आधे घंटे के बाद। We said that if we could get a bullock cart or hire we would go to Koregaon, and if it was not very far we would like to start straight away. तो उन्होंने क्या बोला स्टेशन मास्टर को, अगर कोई बुलक कार्ट का इंतज़ाम हो सकता है तो हम लोग उसमें बैठ के कोरेगांव जाएंगे, और अगर कोरेगांव पास में है तो हम लोग वॉकिंग स्टार्ट स्ट्रेट में, मतलब बाय वॉकिंग ही जाएंगे। देयर वर मेनी बुलक कार्ट प्लाइंग फॉर हायर। बहुत सारे बुलक कार्ट थे कि जो मतलब जैसे कि हमारी ऑटो रिक्शा खड़ी रहती है स्टेशन के बाहर, वैसे वहाँ पे बुलक कार्ट बहुत सारे थे अवेलेबल। बट my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passenger of the untouchable classes. तो ऑलरेडी उन्होंने स्टेशन मास्टर को बोल दिया था कि वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी बुलक कार्ट वाला उनके जैसे पैसेंजर को कैरी करने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि दे मे सफ़र बीइंग पोल्यूटेड। मतलब वो किसी अनटचेबल को अगर अपने कार्ट में लेते हैं तो वो पोल्यूट हो जाएंगे। ओके, वी वर प्रिपेयर्ड टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट द मनी डिड नॉट वर्क। वो ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए थे, पर फिर भी ज़्यादा पैसे लेके भी कोई उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. तो ये जो स्टेशन मास्टर था वो भी खुद मतलब कंफ्यूज हो गया, अभी क्या करेंगे। वो निगोशिएट कर रहा था, थोड़ा ट्राई कर रहा था कि उनको कोई बुलक कार्ड अरेंज करके दे और उनको उनके घर पहुंचाए, पर वो भी नहीं हो पा रहा था। सो दैट वाज द स्टोरी, और दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंस हैपेंड विद Dr. Baba Saheb Ambedkar, where he faced the discrimination first time, caste-based discrimination. Understood? Okay.
So now here first we discuss about the Dr. Bhimrao Ambedkar, and then some points from the previous pages are remaining that will continue. Okay. So here Dr. Bhimrao Ambedkar, the the period is from 1891 to 1956. He considered the father of Indian Constitution, and he also the best known leader of the Dalits. कौन थे भीमराव अम्बेडकर? द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज वेल एज द लीडर ऑफ दलित्स. डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी. ही वॉज बॉर्न इन टू महार कास्ट विच वॉज कंसिडर अनटचेबल्स. उनका बर्थ एक महार कास्ट में हुआ था, अनटचेबल्स की फैमिली में. महार वर पुअर, ओन्ड नो लैंड. द चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू वर्क as their parent did. They lived in the space outside the main village, were not allowed into the village. तो महार कास्ट के पर्सनस के लिए तब क्या रिस्ट्रिक्शंस थे? एक तो वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. दे डोंट हैव देयर ओन लैंड. द चिल्ड्रन हैव टू वर्क like their parents. Okay, and they lived in the space outside the main village, and they are not allowed to enter in the village. Dr. Ambedkar was first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. इतने सब माइनस पॉइंट्स होते हुए भी डॉक्टर अम्बेडकर was the first person who complete or finish his college education and go abroad for the higher education and become a lawyer in England. He encouraged Dalit to send their children to school and college. फिर खुद पढ़ने के बाद उन्होंने बाकी सब लोगों को भी, दलित कास्ट के लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में भेजने के लिए इंसिस्ट किया. He also urged Dalit to take an different kind of government job in order to move out of the caste system. अभी जो दलित लोगों के लिए काम दिया जाता था, जैसे कि क्लीनिंग का वर्क या तो फिर गार्बेज कलेक्शन या तो रिमूवल ऑफ द डेड एनिमल्स, वो छोड़ के अम्बेडकर ने क्या किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए इंसिस्ट किया, तो सो दैट वो कास्ट सिस्टम से बाहर निकले. ही लीड मेनी एफर्ट्स टू ऑफ दलित्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स. उनको मंदिरों में एंट्री देने के लिए बहुत ट्राई किया उन्होंने. लैटर इन द लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर द रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली. फिर उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन अपनाया और जहाँ पे इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस है. डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट द दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन्स. तो अम्बेडकर ऐसे बिलीव करते थे कि सबको किस पे भरोसा करना चाहिए, इक्वालिटी पे. ओके, तो उन्होंने उसके लिए फाइट किया. सो हियर वी स्टॉप first today's session. We'll continue the next in next session.